तो इंडिया एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप जीत गई है। संजू सैमसन की बात करनी पड़ेगी, भाई साहब बंदे ने क्या कमबैक करा है, क्या कमबैक करा है सीरियसली। मतलब एक तरफ आउट ऑफ द टीम, आउट ऑफ द फॉर्म, कोई पूछने वाले नहीं। एवरीवन वाज सेइंग कि संजू सैमसन का तो गेम बच गया। जब न्यूजीलैंड की सीरीज हो रही, संजू सैमसन के देखकर सब बोल रहे भाई बंदे में नहीं है दम, क्या कर रहे हो। बट खींचते खींचते वो पहुंच गया वर्ल्ड कप। और भाई साहब मतलब कभी मैं कहता हूँ यार, भगवान से बढ़िया स्क्रिप्ट राइटर कोई नहीं होता। भगवान जैसे क्लाइमैक्स लिखते हैं, ऐसा कोई कोई स्टोरी टेलर नहीं लिख सकता। कहाँ बंदे का करियर खत्म, 32 साल की उम्र, कोई फिक्स जगह नहीं, कोई नहीं पूछ रहा, इतना बड़ा चांस मिला था वो भी गवा दिया। जैसे तैसे टीम में वापस आया, रिंकू सिंह के या रिंग फादर के कुछ हो गया था, बंदा टीम में वापस आता है और क्रिएट्स हिस्ट्री एब्सोल्युटली मैसिव। मतलब पहले वेस्ट इंडीज को तोड़ा, फिर इंग्लैंड को तोड़ा, फिर भाई साहब फाइनल में न्यूजीलैंड को तोड़ दिया। I mean, that's awesome. Three amazing innings in a row, and it's not a small feat. So yeah, respect to the bro, and deservingly he won the Man of the Tournament award. लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने तो यार डरा ही दिया था। ऐसा लग रहा था भाई ये क्या करके मानेंगे। जैसे अभिषेक शर्मा हो गया, भाई बंदा पूरी सीरीज नहीं चला, फाइनली फाइनल में चल गया लेकिन पूरी सीरीज नहीं चला, और सब सब भाई सर पकड़े बैठे हैं भाई क्या हो रहा है। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती, बिग डिसअपॉइंटमेंट। आई मीन द गाय लॉस्ट हिज कॉन्फिडेंस अलोंग द वे। इतने छक्के खा रहा है, इतने रन गवा रहा है। वो याद होगा आपको इंग्लैंड के साथ मैच, ऑलमोस्ट जीत गई थी इंग्लैंड। उस मैच में भाई 4 ओवर में पता नहीं 70 रन के करीब दे दिए, अनबिलीवेबल। और हमारे कप्तान साहब सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव तो भाई चले ही नहीं। मैं बता रहा हूँ बस ही इज बीन लकी कि वो यहाँ कैप्टन रहा और वो जीत गया वर्ल्ड कप। बट परफॉर्मेंस वाइज ही वाज बिग डिसअपॉइंटमेंट। पर ठीक है, चलो अंत वाला तो सब भला। पर मेहनत करनी चाहिए यार थोड़ी सी अपनी परफॉर्मेंस पर। अच्छा, ऐसा कई बार देखा गया है कि जो एक बार कैप्टन बन जाए उसकी जो है परफॉर्मेंस बड़ी डाउन हो जाती है, क्योंकि थिंकिंग का काम इतना होता है कि आप परफॉर्मेंस पर ध्यान ही नहीं दे पाते। और ये फैक्ट है लाइफ का। आप किसी भी कॉर्पोरेट में चले जाओ, कोई भी लीडरशिप में बैठा हुआ बंदा काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो सोचता ज्यादा है। थिंकिंग स्टील्स अवे योर वर्क। बिग टेक अवे। ऑल दो एक लेवल पे मुझे ये भी नहीं पता कि व्हाट एग्जैक्टली आर वी सेलिब्रेटिंग। इंडिया विंस इन अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, वी डोंट सेलिब्रेट एवरी स्पोर्ट लाइक दिस। बट नो नो नो, यू डोंट अंडरस्टैंड। क्रिकेट इज डिफरेंट, क्रिकेट इज स्पेशल। व्हाई इज इट स्पेशल? बिकॉज मोर पीपल वॉच इट। अभी आप देखना जब वर्ल्ड कप की रैली होगी इंडिया में, कितनी बड़ी भीड़ उमड़ आएगी सड़कों पर। 10-15 लोग क्या पता मर भी जाएं भगदड़ में, बट दे विल हैप्पीली सैक्रिफाइस देयर लाइफ। क्योंकि अगर मौत आए तो या तो एक एवरेज एक्टर की रैली में आए या फिर वर्ल्ड कप की विक्ट्री परेड में आए। सुना है वो आत्माएं सीधे भगवत धाम जाती हैं, बिकॉज यू वर शोइंग योर पैशन, यू वर शोइंग योर पैशन एंड यू लॉस्ट योर लाइफ बिकॉज ऑफ दैट। कभी कभी मुझे सही में लगता है कि यार इंडिया में क्या लोगों के पास काम धाम नहीं है। इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप कॉन्जिक्यूटिवली। एक तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है टाइम इतनी जल्दी जल्दी कैसे बीत रहा है। आई थिंक अभी परसों की तो बात है जब हम 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीत कर लाए थे। द टाइम इज जस्ट मूविंग टू फास्ट। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि यार अभी तो 2024 के वर्ल्ड कप जीतने की खुशी सेटल नहीं हुई थी, एक और वर्ल्ड कप आ गया। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि वैल्यू घट जाती है। सोचो अगर इंडिया हर साल ही वर्ल्ड कप जीतने लगे तो nobody would give a shit. That's the truth. Nobody would give a shit. स्पेशल बात तब होती है जब बहुत दिनों बाद आए। आई थिंक इसीलिए हमारे स्पोर्ट्स पर्सन बहुत स्मार्ट भी हैं, वो हर साल लाते भी नहीं है। इस बार आ गया, बट डोंट गेट यूज्ड टू इट। ओलंपिक्स में तो यार कोई मेहनत ही नहीं करता मुझे लगता है। क्या यार, इट्स लाइक दे लाइक स्टक इन द डूम्सडे। क्योंकि उनकी आप समझने की कोशिश करो, जब गोल्स इतने एडवांस्ड होते हैं कि भाई सीधे तुम्हें जीतना है तो ओलंपिक्स मेडल जीतना है, तो समझ रहे हो कि आप बहुत ऊंची सीढ़ी लगाकर चढ़ रहे हो। जब गिरोगे तो बहुत नीचे जा गिरोगे, या फिर कोई उसमें कंपेंसेशन नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट की बात करें, क्योंकि पता है कि बहुत अच्छा पैसा मिलता है इस फील्ड में, तो एप्लीकेंट्स बहुत सारे हो गए। उसके बाद इतने सारे क्रिकेटर्स हो गए हमारे देश में कि आईपीएल बनाना पड़ा कि भाई इनको रोजगार दो सबको। बट द पॉइंट इज कि क्रिकेट में you can say कि we were shooting for the moon and we landed on the stars, although it's not practical. I mean, if you're shooting for the moons, you will definitely not end up on the stars. But you know what I mean. और किसी स्पोर्ट्स में ऑप्शन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल नीरज चोपड़ा,
वो जेवलिन में बंदा गोल्ड ले आया, पर सोचा अगर वो गोल्ड नहीं लाया होता तो उसकी जिंदगी कितनी टॉर्चरस होती। भाई भाला फेंक रहे हैं और भाला फेंके जा रहे हैं, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, कोई रिकॉग्निशन नहीं, कोई कोई कंसोलेशन नहीं। ठीक है, अरबों रुपए नहीं तो कुछ करोड़ों ही कमा रहे हैं, नहीं 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 नहीं, इट्स आइदर दिस और नथिंग। तो ये रिस्क होता है ओलंपिक स्पोर्ट्स, तो लोग प्रेफर करते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स को, और स्पेशली इंडिया में तो स्कोप का बड़ा वो है यार, कि भाई स्कोप किस में है। हमारी सोसाइटी ऐसी है कि जैसे अंग्रेज होते हैं तो वो स्कोप बनाते हैं, हम स्कोप देखते हैं किस में स्कोप है, उस हिसाब से हम अपनी मेहनत को लगाते हैं। एंड आई थिंक वी आर मोर प्रैक्टिकल इन दैट वे, वी आर नॉट। आप देखना इंडिया में आपको पागल शायर बहुत कम मिलेंगे, समझ रहे हो, आपको एंथ्रोपोलॉजिस्ट बहुत कम मिलेंगे, दे आर डूइंग इट फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ द एडवेंचर और द एक्साइटमेंट। नो, आप बता दो भाई एंथ्रोपोलॉजी में इतने लाख का पैकेज मिल जाता है, शेर व शायरी करने में ठीक ठाक पैसा हो गया है आज। आप देखना फिर इंडिया में आपको इतने ही शायर मिल जाएंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इंडिया इज बेसिकली अ स्किल बेस्ड कंट्री, एंड दिस इज माय पिच टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में लाइए, ऐसा कुछ नहीं है जो हम स्कोप देख के ना कर सके। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू अगेन, बाय।